नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सुपरस्टार रजनीकांत जी की। कुल फिल्म जो उनके कैरियर की 171वीं फिल्म है और इस बार उनका 50वां वर्ष फिल्मी कैरियर का चल रहा है, जो कि 14 अगस्त को रिलीज हुई है। वो अपने आप में उसने तमिल फिल्मी इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये रजनीकांत के फिल्मी कैरियर की भी सबसे बड़ी ओपनिंग है। पहले दिन ही इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 151 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके एक इतिहास रच दिया है। रजनीकांत बताइए, 74 वर्ष की उम्र में वो नए सुपरस्टारों को मात दे रहे हैं। उनके प्रति दर्शकों का जुनून दिन प्रतिदिन घटने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तमिलनाडु में पूजे जाते हैं, उनके नाम पर तमाम मंदिर बने हुए हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। 12 दिसंबर 1950 को रजनीकांत जी का जन्म बेंगलुरु में एक मराठा परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था। बाद में उनका जो चर्चित नाम रजनीकांत पड़ा। वो शुरुआत में बेंगलुरु में बस में कंडक्टरी करते थे, सामान्य कंडक्टर थे, लेकिन प्रतिभा कभी छुपती नहीं है। बस कंडक्टरी करते हुए उन्होंने इतने स्टाइल में टिकट काटना शुरू किया कि कई लोगों की उसकी तरफ नजर गई और ऐसा हुआ कि वही स्टाइल उनको फिल्मों तक खींच लाया और आज फिल्मी इतिहास में वो एक किंवदंती जीते जी बन चुके हैं। एक्टिंग उनकी शानदार रही है। उन्हें एक्शन, इमोशनल ड्रामा, कॉमेडी सभी में महारत हासिल है। बॉलीवुड में उन्होंने अंधा कानून जैसी कई फिल्में की हैं। हालांकि बॉलीवुड में उन्हें भले ही इतनी सफलता ना मिली हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर उन्होंने अपने फिल्मी जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। जैसे जापान में उनकी मुत्तु फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और उसके बाद वो एशिया में एक कल्ट फिगर बन गए थे। उनकी पहली फिल्म तो 1975 में आई थी, लेकिन 1980 में उनकी बड़ी हिट फिल्म आई थी बिल्ला। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बासा, शिवाजी द बॉस, रोबोट, कवाली, दरबार, जेलर जैसी उन्होंने अनेक आइकॉनिक फिल्में दी हैं। वर्ष 2018 में आई उनकी 2.0 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बारे में सबसे ज्यादा झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वैश्विक स्तर पर लगभग 650 करोड़ की कमाई की थी। वे समय समय पर राजनीति की तरफ भी अपने विचार प्रस्तुत करते रहे हैं तथा थोड़ा बहुत राजनीति के प्रति भी अपना इंटरेस्ट जाहिर करते रहे हैं। एक बार उन्होंने तमिलनाडु में अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी तथा सभी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही थी। बाद में उन्होंने चुनाव से पहले ही अपनी पार्टी को भंग कर दिया था। कुल मिलाकर वो समाज सेवा को ज्यादा पसंद करते हैं तथा एक बेहद ही सरल एवं आध्यात्मिक जीवन जीने के साथ साथ अपने काम पर फोकस रखते हैं तथा प्रत्येक दशक में रजनीकांत जी ने अपने फिल्मी कैरियर में कोई ना कोई बहुत बड़ी मेगा हिट फिल्म दी है। हिट फिल्में तो वो लगातार देते ही रहे हैं। उन्हें उनके काम के लिए भारत सरकार ने पहले ही पद्म भूषण पुरस्कार दे रखा है तथा उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके काम की ललक, उनकी ऊर्जा ऐसी है, उनका एक्टिंग का स्टाइल ऐसा है कि आज भी दर्शक लंबी लंबी लाइन लगाकर उनकी फिल्मों के टिकट खरीदते हैं तथा उनकी फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज भी उनकी फिल्मों की ओपनिंग वैश्विक स्तर पर इतनी ज्यादा होती है कि नए नए सुपरस्टार भी उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। ये अपने आप में अनोखी चीज है। भारतीय फिल्म ही नहीं, भारतीय सिनेमा इतिहास ही नहीं, वैश्विक सिनेमा इतिहास में 74 वर्ष की उम्र तक लगातार अपने नाम के साथ ही या अपने नाम के कारण ही पूरी फिल्म को चलाना, केंद्रीय भूमिका में होकर, ये बहुत बड़ी चीज है। आशा करते हैं भविष्य में इसी ऊर्जा के साथ वो और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा भारतीय दर्शक ही नहीं, वैश्विक दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे। धन्यवाद।